So today we are going to study the chapter retention and relapse. We are going to cover three topics first: schools of retention, causes of relapse, and theories of retention. First of all, it is proved beyond doubt that teeth moved through bone using any orthodontic appliance have a tendency to return to their original position. मतलब जो भी हम ऑर्थोडोंटिकली दांत को मूव करते हैं कोई भी अप्लायंस देके या ब्रेसेस की हेल्प से या कोई रिमूवेबल अप्लायंस देकर या किसी भी तरीके से जब हम ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस लगाकर टूथ को मूव करते हैं तो टूथ की टेंडेंसी होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की. So retention has been defined by Moyers as maintaining newly moved teeth in position long enough to aid in stabilizing their correction. रिटेंशन को कैसे डिफाइन किया मोयर्स ने कि जो न्यूली अब जो दांत की पोजीशन हमने चेंज की है बाय अप्लाइंग ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस, तो अब जो दांत की नई पोजीशन है, जो न्यूली मूव्ड पोजीशन है दांत की, वो उसको मेंटेन रखना, उतने टाइम तक मेंटेन रखना, लॉन्ग इनफ उतने टाइम तक मेंटेन रखना जब तक कि उसकी जो करेक्शन हमने करी है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाती. स्टेबलाइज कैसे होगी? जो भी उसका सपोर्टिंग टूथ पेरिडोन्शियम है, जो टूथ को सपोर्ट कर रहा है पेरिडोन्शियम, सिर्फ दांत नहीं मूव करता, जो उसको दांत को सपोर्ट कर रहा है पेरिडोन्शियम, उसमें भी चेंजेस आती हैं. तो जो वो पेरिडोन्शियम में जो चेंजेस आई हैं टूथ मूव करने की वजह से, जब तक वो पेरिडोन्शियम की जो चेंजेस हैं वो भी स्टेबल नहीं हो जाती, तो तब तक हमारी जो रिटेंशन की फेस है वो कंप्लीट नहीं होगी. मीन्स जब एक टूथ उस पोजीशन माल अलाइंड पोजीशन पे है तो उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्वालिटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं है. तो जब हमने उसको मूव किया टू अटेन इट्स प्रॉपर स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पोजीशन, जब हमने उसकी ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस की हेल्प से प्रॉपर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पोजीशन अटेन करी, तो उसमें जो उसका पेरिडोन्शियम था वो भी चेंज हुआ. अब जो टूथ चेंज पोजीशन वाला टूथ है जिसकी पोजीशन हमने चेंज करी है, प्लस उसका जो न्यूली जो पेरिडोन्शियम है अब, तो वो उन दोनों को स्टेबल होने पर ही, उन दोनों के स्टेबल कम्प्लीटली होने पर ही हमारी जो रिटेंशन की फेस है वो भी कंप्लीट होगी. सो हमने सिर्फ दांत मूव किए, उसी से हमारा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता. जब तक हमारी जो रिटेंशन की फेस है, जो हम रिटेनर्स देते हैं, तब जब तक वो रिटेंशन की फेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा. So relapse has been defined as the loss of any correction achieved by orthodontic treatment. जो भी हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की हेल्प से जो भी करेक्शन हमने अचीव की थी उसका लॉस हो जाना. हमने ऑर्थोडोंटिकली दांत को ट्रीट किया था बट वो जो करेक्शन करी है हमने उसका लॉस हो जाना, मतलब दांत का वापस से पहले वाली पोजीशन पे आ जाना, इज नोन एज रिलैप्स. Retention of teeth in ideal functional and aesthetic position following orthodontic treatment poses the greatest challenge to the orthodontist. As we have already discussed, quite often we come across cases that require more skill in retaining the teeth than in regulating them. Retention is too often lightly considered. Stabilizing the treatment results by retention procedure is an integral part of orthodontic therapy. जो हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया है उसके रिजल्ट्स को स्टेबलाइज करना प्रॉपर रिटेनर्स देके, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है ऑर्थोडोंटिक थेरेपी का. एंड देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड इन द ट्रीटमेंट प्लान फॉर एडिक्वेट रिटेंशन कीपिंग इन माइंड द डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स. So there are various schools of retention. Over the years, various philosophies have been put forward to explain post-treatment stability. These are referred to as the schools of retention. First school of retention is the occlusion school. According to Kingsley, proper occlusion is a key factor in determining the stability of newly moved teeth. जो भी हमने दांत मूव किए हैं उनकी अगर प्रॉपर occlusion अचीव नहीं हुई है तो दांत के अपनी जगह पे वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मीन्स हमें जब भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना है तो हमें प्रॉपर occlusion अचीव करनी है अकॉर्डिंग टू किंग्सले. सो दिस इज़ द स्कूल ऑफ द ओक्लूजन स्कूल. अगर हम प्रॉपर ओक्लूजन अचीव नहीं करेंगे आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तो दांत की टेंडेंसी होती है वापस अपनी जगह पे दोबारा आने की. द अपाइकल बेस स्कूल हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड अराउंड द writings of several authors including Alex Lundstrom, Macaulay and Nance.
Alex Lundstrom in the mid 1920s suggested that the apical base is an important factor in the correction of malocclusion. Apical base means हमारा जो मैग्जिला है या जो मैंडिबल है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मालोक्लूजन की करेक्शन में एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रीटेड केसेस. मैकोले एडेड दैट द इंटरकेनाइन एंड इंटरमोलर विड्थ शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक थेरेपी. जो भी हमारी इंटरकेनाइन विड्थ है मीन्स केनाइन टू केनाइन जो विड्थ है, और जो इंटरमोलर विड्थ है मीन्स मोलर टू मोलर विड्थ है, वो भी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए. प्रॉपर ऑक्लूजन प्रॉपर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो ट्रीटमेंट है उसको स्टेबल बनाने के लिए जो हमारी इंटरकेनाइन विड्थ है और इंटरमोलर विड्थ है वो भी प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए. सो ये है अपाइकल बेस स्कूल. सो 2 schools ऑफ थॉट्स वी हैव रेड. वन इज़ द ऑक्लूजन स्कूल, प्रॉपर ऑक्लूजन अचीव होनी चाहिए आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, एंड द अदर इज़ अपाइकल बेस स्कूल. उसमें हमारा जो है इंटरकेनाइन और इंटरमोलर विड्थ जो वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रहनी चाहिए. द नेक्स्ट इज मैंडिबुलर इंसाइजर स्कूल. अकॉर्डिंग टू मैंडिबुलर इंसाइजर स्कूल, Greaves and Tweeds have suggested that the post-treatment stability was increased when mandibular incisors were placed upright और slightly retroclined over the basal bone. जब जो मैंडिबुलर इंसाइजर्स हैं उनको अपराइट प्लेस किया गया और या वो स्लाइटली रेट्रोक्लाइन हो ओवर द बेसल बोन, तो दैट इज़ द मैंडिबुलर स्कूल ऑफ थॉट. मतलब जो हमारे मैंडिबुलर इंसाइजर्स हैं दोज शुड बी अपराइट. देन द मस्कुलर स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट द डेंटेशन इज एनकैप्सुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड बाय मसल्स. वो अकॉर्डिंग टू मस्कुलेचर स्कूल क्या है कि जो हमारी डेंटिशन मीन्स हमारे जो दांत हैं वो आउटसाइड बाहर से और अंदर से मसल्स से इनकैप्सुलेटेड हैं. हमारे जो दांत हैं वो उन पे अंदर से भी मस्कुलर फोर्सेस लग रही हैं. अंदर से किसकी मस्कुलर फोर्सेस लग रही हैं? टंग की. और बाहर से भी मस्कुलर फोर्सेस लग रही हैं. बाहर से किसकी मस्कुलर फोर्सेस लग रही हैं? हमारे लिप्स की. तो जो हमारी डेंटिशन है वो बाहर से अंदर से, इनसाइड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एनकैप्सुलेटेड है मसल्स से. According to Rogers, functional muscle balance is necessary in order to ensure post-treatment stability. तो अब मस्कुलेचर स्कूल के अकॉर्डिंग क्या है, अब जो हमारी अगर हम उसके द न्यूट्रल जोन की बात करें तो न्यूट्रल जोन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी टंग फोर्सेस लगा रही है और जो हमारा